हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभरत। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो अभी आरआरबी की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आई है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम से रिलेटेड। और ये जो अपडेट आई है ये पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट को लेकर आई है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर ये पूरी तरीके से अपडेट आई है। लेवल 6 मतलब स्टेशन मास्टर के लिए जो अभी रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा, और इन सबके साथ साथ बहुत तरह के क्वेश्चन इसमें जितने भी आपके डाउट थे उन सभी को लेकर ये पूरी नोटिस आई है। लेवल 2, लेवल 5, लेवल 3 इन सब का रिजल्ट और इन सब का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा, क्या एक पोस्ट के लिए कई कैंडिडेट का चयन किया जाएगा, एक पोस्ट के लिए क्या एक ही कैंडिडेट का चयन किया जाएगा, कैसे पूरी तरीके से ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ये पूरी इस नोटिस में कहा गया है। पूरा नोटिस मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये मैंने नोटिस ओपन कर रखा है। ये पूरी तरीके से जो नोटिस आई है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आई है। और ये जो नोटिस है ये रिक्रूटमेंट नंबर ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब लेवल 5, लेवल 6, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 सभी के लिए है। ठीक है, ये ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट सभी पोस्ट से रिलेटेड है। और ये जो नोटिस है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में इससे पूरी बातें कही गई हैं। इसमें पहला ये कहा गया है कि द सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT2 वॉज कंडक्टेड सेपरेटली इन ईच पे लेवल। मतलब जितने भी आपके CBT2 के जो एग्जाम थे, ठीक है, वो अलग अलग पे लेवल के, मतलब लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 सभी के एग्जाम CBT2 एग्जाम पूरी तरीके से कंडक्ट करा लिए गए हैं। ठीक है, एज पर कैंडिडेट हैव टू कंसीडर्ड इन मोर देन वन पे लेवल एज पर देयर मेरिट एंड ऑप्शन पोस्ट। ठीक है, रिस्पेक्टिव पोस्ट इन दैट रिस्पेक्टिव पे लेवल। और सभी कैंडिडेट को उनकी मेरिट के आधार पे, ठीक है, मेरिट के आधार पे, उनके पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पे सभी पे लेवल में उनका सिलेक्शन किया गया है। अगर जिस पे लेवल के उन्होंने एग्जाम दिए हैं, अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं, उनके मेरिट बनाई गई है, मेरिट के आधार पे उन सभी पे लेवल में उनका सिलेक्शन किया गया है। ये आरआरबी की तरफ से पूरी बातें क्लियर की गई हैं। दूसरा ये कहा गया कि हाउएवर एज ए कैंडिडेट कैन ओनली बी पैनल्ड, ठीक है, अगेंस्ट एनी वन पोस्ट। मतलब चाहे जो एक कैंडिडेट का केवल एक ही पोस्ट के लिए सिलेक्शन होगा, ये आरआरबी ने पहले कह रखा है। इट इज़ एसेंशियल टू पब्लिश। इसके लिए जरूरी ये है कि द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन वेरियस पे लेवल। मतलब अलग अलग पे लेवल का मतलब लेवल 5, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 2 और लेवल 6 सभी के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अदर अलग अलग पे लेवल के लिए, ठीक है, वन आफ्टर द अदर इन सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम हाईली पे लेवल, ठीक है, हाईली पे लेवल 6। मतलब जितने भी कैंडिडेट अलग अलग पे लेवल के हिसाब से शॉर्टलिस्टेड अगर हुए हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो सभी पे लेवल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका कैसे सीक्वेंस में कराया जाएगा। ठीक है, सो दैट ताकि यूनिक कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड अक्रॉस पे लेवल। केवल एक सीट के लिए केवल एक कैंडिडेट, मतलब यूनिक कैंडिडेट का चयन हो सके, ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा कि पहले लेवल 6 का कराया जाएगा, मतलब यहाँ पे कह दिया है हाईली पे लेवल 6, फिर उसके बाद लेवल 5, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 का ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा कि आपका केवल एक सीट के लिए केवल एक कैंडिडेट का ही चयन हो सके। ठीक है, यूनिक कैंडिडेट रेलवे लेना चाहती है, केवल एक सीट पे एक ही कैंडिडेट का चयन हो। ठीक है, मतलब एक पोस्ट के लिए केवल एक कैंडिडेट का, एक पे लेवल के लिए केवल एक कैंडिडेट का। ये पूरी तरीके से रेलवे आरआरबी की मंशा है। ठीक है, लेवल 3 में क्या कहा गया, पॉइंट 3 में कहा गया है कि अकॉर्डिंगली द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 6 हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश बाई आरआरबी। अभी कुछ देर पहले आरआरबी की तरफ से लेवल 6 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरी तरीके से जो नोटिस है वो पूरी तरीके से अपलोड कर दी गई है। अलग अलग वेबसाइट, सभी रेलवे जोन की वेबसाइट पे पूरी तरीके से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है और जो नोटिस है ये पूरी तरीके से बताया जा चुका है आरआरबी की तरफ से। वही बातें इस नोटिस में कही गई हैं। लेवल पॉइंट 4 की अगर हम बात करें, द शॉर्ट लिस्टिंग अगेन द पोस्ट इन पे लेवल 6 वॉज बेस्ड ऑन द स्कोर CBT2 और एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, मतलब जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, ठीक है, लेवल 6 में, वो किस बेस पे सिलेक्शन उनका हुआ है, उनका CBT2 के मार्क्स के आधार पर और एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स के आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जैसा कि कहा गया था कि CBT2 का एग्जाम का आपका 70% नंबर आपका जोड़ा जाएगा और 30% नंबर आपका साइको टेस्ट का जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों क्राइटेरिया के आधार पे जितने भी कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टेड किया गया है, ठीक है, लेवल 6 के लिए, ठीक है, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए इन्हीं क्राइटेरिया के आधार पे शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। ठीक है, फिर आगे अगर हम बात करेंगे प्रायोरिटी, आगे कहा गया है कि द प्रायोरिटी ऑफ वेरियस पोस्ट विद इन लेवल 6 फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आपने फॉर्म जब भरा होगा तो आपने लेवल 6 के लिए पोस्ट प्रेफरेंस पहले डाला ही होगा। कई कैंडिडेट ने डाला होगा पोस्ट प्रेफरेंस लेवल 6 के लिए, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको शॉर्टलिस्टेड किया गया है। लेकिन
कुछ बातें सामने आ रही है कि कुछ कैंडिडेट ने लेवल 5 के लिए अपने आप को पोस्ट प्रेफरेंस डाला था, लेकिन लेवल 6 में भी उनके मार्क्स अच्छे हैं, तो उन्हें लेवल 6 के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। लेवल 3 के लिए किसी ने पोस्ट प्रेफरेंस डाला था, लेकिन उनके लेवल 6 में मार्क्स अच्छे हैं, उन्हें स्टेशन मास्टर के लिए भी उन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ठीक है, तो ये भी बातें कही गई हैं। ठीक है, लेवल 6 फर्निश भाई, ये जो लेवल 6 जो पूरी तरीके से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट तैयार की गई है, ठीक है, ये आपके पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर भी तैयार की गई है। ठीक है, और आपके मेरिट के आधार पर भी। ठीक है, अगला अगर हम देखेंगे 5th पॉइंट, इन ऑर्डर शॉर्टलिस्ट यूनिक कैंडिडेट एज एक्सप्लेन यस आई नंबर 2 अबव द कैंडिडेट हु आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट लेवल 6 हैव टू बी अंडरटेकिंग दैट इफ फाइंड मेडिकली फिट पोस्ट लेवल 6। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि इन ऑर्डर मतलब शॉर्टलिस्ट यूनिक कैंडिडेट, मतलब रेलवे ने कह रखा है कि यूनिक कैंडिडेट का चयन किया जाएगा, केवल एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। इसके लिए सभी कैंडिडेट, ठीक है, हु आर कॉल्ड, जिन्हें बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन्हें बुलाया जाएगा, पे लेवल 6 हैव टू बी अंडरटेकिंग। और सबसे पहले अभी पे लेवल 6 का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, मतलब लेवल 6 स्टेशन मास्टर के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो इसमें अंडरटेकिंग प्रोसेस आपका होगा। इसमें अंडरटेकिंग प्रोसेस होगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप लेवल 6 की पोस्ट लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे हाँ लेना चाहते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए जाएंगे। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आरआरबी आपको एक और चांस देगी। आप लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 में अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, आप वेट कीजिए, उसका नोटिस आइए, उसका रिजल्ट आने दीजिए, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और उसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद ही आपका पूरी तरीके से सिलेक्शन होगा। देखिए, और इसमें कहा गया है दैट इफ यदि फाउंड मेडिकली फिट फॉर द पोस्ट लेवल 6, यदि कोई कैंडिडेट पोस्ट लेवल 6 के लिए पूरी तरीके से मेडिकल के लिए पूरी तरीके से फिट साबित हो जाता है, ठीक है, तो दे विल बी फॉरफिट, तो उसे क्या किया जाएगा, द राइट टू बी कंसीडर्ड फॉर द एनी अदर पे लेवल, तो उसे पूरी तरीके से वंचित कर दिया जाएगा। लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 4 की सभी सिलेक्शन प्रोसेस से उसे पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि वो लेवल 6 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए पूरी तरीके से अगर वो फिट हो गया, तो उसे लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 4 के लिए उसे अन्य पोस्टों के लिए कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, कि वो उस पर भी अपना हक कर सके कि हाँ मैं लेवल 5 में शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूँ, लेवल 3 में शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूँ, उसे अन्य सभी प्रक्रियाओं से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए लेवल 6 का अंडर प्रोसेस किया जा रहा है कि आपसे उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पूछ लिया जाएगा कि क्या आप लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 के लिए जाना चाहते हैं, लेवल 3 के, लेवल 2 के सभी पोस्टों के लिए क्या आप पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं। जिस किसी भी कैंडिडेट ने मान लीजिए लेवल 2 के लिए पोस्ट प्रेफरेंस डाला था, तो क्या आप उस पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं, ये आरआरबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 6 के पूछेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेवल पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है द कैंडिडेट फाउंड मेडिकली अनफिट। अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए लेवल 6 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेडिकली अनफिट साबित हो गया, तो क्या होगा, इन पे लेवल 6 में पूरी तरीके से हो गया, तो उसे क्या किया जाएगा, विल बी कंसीडर, उसे किया जाएगा। ठीक है, फॉर शॉर्ट लिस्टिंग नेक्स्ट लोअर पे लेवल, ठीक है, पोस्ट एज पर देयर मेरिट एंड मेडिकल फिटनेस दैट रिस्पेक्टिवली, मतलब उसे अभी भी उसके पास एक मौका रहेगा, अगर वो लेवल 6 में अगर पूरी तरीके से अनफिट हो गया, अगर उसके लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 में मार्क्स अच्छे हैं, अगर उसका मेरिट में नाम आता है, शॉर्ट लिस्टेड होता है नेक्स्ट लोअर पे लेवल में, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए वो जा सकता है। मतलब लेवल 6 में फेल हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं। लेवल 6 में फेल हो गए तो इसकी नहीं पूरी तरीके से बाहर हो गए। अगर आपने लेवल 5 का, लेवल 3 का, लेवल 2 का, लेवल 4 का एग्जाम दिया है, तो आप इन सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, वेट कर सकते हैं उनके रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो ये भी बातें कही गई हैं। 7 नंबर में क्या कहा गया कि द कैंडिडेट फाइनली एम्पैनल आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, पूरी तरीके से जो कैंडिडेट का चयन किया जाएगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही चयन किया जाएगा। और फॉर द पोस्ट लेवल 6 विल बी एक्सक्लूडेड इन शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस टू अदर लोअर पे लेवल, मतलब आपको लेवल 6 से तभी बाहर किया जाएगा। ठीक है, पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही चयन किया जाएगा, तभी उसके बाद आप लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 के लिए आप जा सकोगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपने कह दिया कि हाँ मैं लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 के लिए मैं जाऊँगा, तब आपके पास चांस रहेगा कि आप उसके मेरिट लिस्ट की वेट करेंगे रिजल्ट का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अगर मान लीजिए आपने कह दिया कि नहीं मैं स्टेशन मास्टर का ही पोस्ट में लेना चाहता हूँ, ठीक है, लेवल 6 का ही मैं लेना चाहता हूँ, अगर आप लेवल 6 के लिए मेडिकल अनफिट होते हैं, ठीक है, जो कि मेडिकल काफ़ी डिफिकल्ट होता है लेवल 6 का, अगर मान लीजिए आप पूरी तरीके से फेल हो गए अब तो आपके पास चांस रहेगा कि आप लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 के लिए अन्य सभी परीक्षाओं के लिए, सभी पोस्टों के लिए, ठीक है, आपके पास एक चांस रहेगा, आप उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आप जा सकते हैं, तब आप जा सकते हैं। मेरी बातों को समझिए जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आगे कहा गया ईच कैंडिडेट नीड टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली वंस इन द नॉर्मल कोर्स। आरआरबी ने कह रखा है कि अगर आप लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे रहे हैं, ठीक है, मेडिकल एग्जाम दे रहे हैं, तो ये तो अलग हो गया, लेकिन आरआरबी ने ये भी कह रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को नीड्स टू अटेंड केवल
एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक लेवल के लिए, ठीक है, चाहे लेवल 5, 4, 3, 2 या 6 के लिए, आप एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाइए, ठीक है, मतलब ओनली वंस, एक के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको चुना जाएगा, ठीक है, ये आरआरबी ने कह रखा है। फिर उसके बाद देयर आफ्टर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ अदर लोअर पे लेवल 4, 5, 4, 3, 2 विल बी पब्लिश इन फेज मैनर। इसीलिए आरआरबी क्या कर रही है कि अगर एक कैंडिडेट केवल एक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे, इसके लिए आरआरबी ने कर रखा है कि लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस समय स्टार्ट हो गया है, मतलब नोटिस आ गई है आपका, नोटिस के अकॉर्डिंग आपका पहले लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा, फिर लेवल 4 का होगा, फिर लेवल 3 का होगा, फिर लेवल 2 का होगा। इससे ये रहेगा कि लेवल 6 का अगर जो नहीं लेना चाहते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो लेवल 5 के लिए जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर वो लेवल 5 नहीं लेवल 3 लेना चाहते हैं तो वो लेवल 5 को स्किप करेंगे, लेवल 4 को स्किप करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब लेवल 3 की बारी आएगी तब वो लेवल 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, ठीक है, और उसी एग्जाम के मेडिकल के लिए जाएंगे। तो ये आरआरबी की पूरी तरीके से नोटिस में अपनी जो बातें हैं आरआरबी ने कह रखी हैं कि एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे, ठीक है, ओनली एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम के लिए, ये नहीं कि सभी लेवल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्या कहा गया है, टू मेंटेन द मेरिट ऑर्डर ऑफ द कैंडिडेट इन पे लेवल एंड यूनिकनेस एंड पैनल ऑफ द कैंडिडेट अक्रॉस लेवल। पूरी तरीके से मेरिट बनाई जाएगी सभी कैंडिडेट की, ठीक है, अलग अलग इन ए पे लेवल, उस पे लेवल में, एंड यूनिकनेस एंड पैनल में कैंडिडेट अक्रॉस लेवल, और केवल एक ही कैंडिडेट का चयन किया जाएगा, मतलब एक पोस्ट के लिए एक ही कैंडिडेट का पूरी तरीके से चयन किया जाएगा। ये नहीं है कि आप लेवल 6 में भी आपका सिलेक्शन है, लेवल 5 में भी है, लेवल 4 में भी है, लेवल 3 में भी है, तो आप लेवल 6 का नहीं कर रहे हो तो लेवल 5 का आप ले रहे हो तो लेवल 6 की पोस्ट पूरी तरीके से खाली चली जाएगी। नहीं, अगर आप लेवल 6 का ले रहे हो तो आप लेवल 4, 3, 2 के लिए आप नहीं जा सकते। अगर मान लीजिए आपने लेवल 5 का लिया तो आप लेवल 6, लेवल 3, लेवल 2 के जगह अदर कैंडिडेट की सिलेक्शन होगा, ठीक है, मतलब रेलवे यूनिक सिलेक्शन लेना चाहती है, एक सीट के लिए केवल एक कैंडिडेट का। फिर उसके बाद द अबव प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड, जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, इवेल्यूएशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टाइपिंग टेस्ट स्क्रिप्ट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेवल 5 और लेवल 2 में जो टाइपिंग की आपकी पोस्ट है, सभी के लिए आपने टाइपिंग टेस्ट दिया है जितने भी कैंडिडेट ने, तो उसका जो टाइपिंग का टेस्ट का जो स्क्रिप्ट है उसको मतलब पूरी तरीके से टाइपिंग टेस्ट जितने भी कैंडिडेट ने दिया है, ठीक है, टाइप टेस्ट स्क्रिप्ट, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट ने टाइपिंग दिया है, सभी का रिजल्ट जारी करने में थोड़ा ज़्यादा कैंडिडेट है, ठीक है, इसलिए आरआरबी को ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। फिर भी हाउएवर आरआरबी आर टेकिंग ऑल नेसेसरी ऑफ स्टेप टू कंप्लीट प्रोसेस इन शॉर्ट लिस्टिंग पॉसिबल टाइम। फिर भी आरआरबी क्या कर रही है, संभव मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, कम से कम समय में पूरी तरीके से इस जो टाइपिंग टेस्ट है आपका इसको पूरा करने, मतलब इसका पूरा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या कहा गया है, कैंडिडेट शुड नॉट फॉल, ठीक है, र्यूमर एंड मिस इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट को नहीं पढ़ना चाहिए गलत अफवाहों में और मिस इन्फॉर्मेशन में। कैंडिडेट आर आल्सो टू रेगुलर विजिट, इसके लिए कैंडिडेट को रेगुलर आरआरबी के वेबसाइट पे विजिट करना होगा, अपडेट रहना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10th नंबर में कहा गया है पूरी तरीके से कैंडिडेट आर एडवाइस, कैंडिडेट को एडवाइस सूचित किया जाता है कि टू रिफर ओनली ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी लेटेस्ट अपडेट। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप आरआरबी के वेबसाइट पर विजिट करते रहें। प्लीज डू नॉट मिसलेड बाई अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज, किसी भी अदर सोर्स से जो भी जानकारियाँ मिल रही हैं उस पर आप विश्वास ना करें, ठीक है। और ये लाइन हमेशा लिखी रहती है, बीवेयर ऑफ टाउट्स हु ट्राई टू मिसगाइड कैंडिडेट विद फेक promises ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर जॉब्स ऑन इलीगल कंसिडरेशन। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस आरआरबी एग्जाम इज फुल्ली कंप्यूटराइज्ड एंड द सिलेक्शन इज बेस्ड प्योरली ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट। मतलब अफवाहों पे ध्यान ना दें, ठीक है, किसी के फेक बातों पे आप ध्यान ना दें, और जो आरआरबी का सिलेक्शन होता है वो पूरी तरीके से मेरिट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होता है। तो ये चेयरमैन, ठीक है, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आज के डेट में ये नोटिस जारी की गई है 14/9/2022 में। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, ये नोटिस काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कही गई है। जितने भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं, अगर रेलवे बोर्ड की जितनी भी नोटिस जारी होती है पल पल अपडेट के लिए, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।